सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 26 में और कल से अपनी जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है वो है मंथली एक्सपायरी का हफ्ता, यानी हर दिन कोई ना कोई इंडेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। अब यहाँ पर मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज में खड़ा है एंड जिस तरह से मार्केट ने लास्ट वीक अपने आप को क्लोज किया है और लास्ट वीक अपने आप को पोजिशन किया है और जिस तरह से पूरे मई मंथ में अपने को प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो एंड होगा मई मंथ का वो काफ़ी ट्रेडिंग हो सकता है, काफ़ी मोमेंटम भरा हो सकता है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। कल के दिन एग्जैक्टली कैसे प्लान करना है, ट्रेड करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, गेम प्लान क्या होना चाहिए, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहां पर प्राइस इंडिकेट कर रहा है उस पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, एंड देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। बहुत लोग चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप सबके भारी डिमांड पे जो आप लोगों ने डिमांड किया था मैंने तुरंत फुलफिल कर दिया, टॉप डाउन अप्रोच। इससे अच्छा, इससे कॉम्प्रिहेंसिव और इससे एडवांस वीडियो आपको टॉप डाउन अप्रोच का नहीं मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो प्यार आप लोग नॉर्मल वीडियोस पे देते हो वो प्यार आप लोग इस वीडियो पे नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें थाली परोस के आपको नहीं मिल रही है, इसमें आपको खुद से अपना सारा सामान लेके अपनी थाली खुद से सजानी है। तो ऐसे वीडियोस को प्लीज प्यार दीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो पर 5000 लाइक्स जैसे कंप्लीट होगा इस वीडियो का पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। इससे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, आप कोई भी कैपिटल आपका है, ये आपको हेल्प करेगा। चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग ट्रेड करते हो, ये बहुत हेल्प करने वाला। तो जाइए वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना पार्ट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के बाद। अब जहां तक बात करता हूं फ्राइडे के मार्केट के बारे में, तो फ्राइडे निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम किया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे डे हाई के आसपास क्लोजिंग की एंड 24,853 के आसपास अपने को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहां पर निफ्टी में देखने को मिल रही है। अब देखिए ट्रेंड स्ट्रक्चर क्या है वो बताने की जरूरत नहीं, वो आपको क्लियरली हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है और बाजार अगर आपको डिप वगैरह देगा तो इवेंचुअली आपको बाइंग ही प्लान करना है, उसमें आपको कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में जो भी डिप आ रही थी उसमें इवेंचुअली मार्केट में डिप बाई हो रही थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो इस महीने ज्यादा कुछ मूवमेंट अपने को देखने को मिला ही नहीं। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ही हमने मूव किया है, जहां मंथ की स्टार्टिंग हुई थी 24,300 पे और अभी हम लोग खड़े हैं 24,800 पे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो मेन इंडाइसेस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस मंथ कंसोलिडेट किया और जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि भैया कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, सेक्टर रोटेशन देखने को मिलेगा और पैसा घूमेगा। तो कंसोलिडेशन भी देखने को मिला, सेक्टर रोटेशन भी देखने को मिला और पैसा घुमा भी। पैसा बड़े लार्ज कैप स्टॉक से स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ गया। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि मई मंथ में आपके पोर्टफोलियो में काफी बढ़ोतरी और काफी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी बाइंग हुई है एंड इंस्टीट्यूशंस ने अपना ट्रस्ट इन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में दिखाया है। स्मॉल कैप मिड कैप्स ऑलरेडी काफी रिस्की मैं बोल सकता हूं एरियाज होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस वहां पर अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वहां पर अपना कन्विक्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब दे आर एटलीस्ट श्योर कि अगले 4-5 महीने इन इंडाइसेस के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से, इंस्टीट्यूशंस के मूवमेंट के हिसाब से और इंस्टीट्यूशंस के प्लान के हिसाब से थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड एंड थिंग्स आर लुकिंग ओनली फॉर द अपसाइड। बट अगर मैं लास्ट वीक की प्राइजेक्शन की बात करता हूं तो ऑलरेडी मार्केट ने काफी तगड़ा मोमेंटम काफी हफ्तों से किया था, तो लास्ट वीक थोड़ा सा मार्केट ने कहीं कहीं होल्ड करने की कोशिश की। एंड लास्ट वीक अगर आप चेक करोगे तो लास्ट वीक जो अपना प्राइस एक्शन था वो एक इनसाइड कैंडल अपने को देखने को मिला, यानी लास्ट टू लास्ट वीक के हाई को हमने नहीं तोड़ा और लास्ट टू लास्ट वीक के लो को हमने नहीं तोड़ा। तो अगर आप चेक करोगे यहां पर अपना इनसाइड कैंडल यहां पर ये बन रहा है, तो इनसाइड कैंडल का हायर लो क्या होता है? इनसाइड कैंडल का हाई है, यानी जो अपना हफ्ता कंप्लीट हुआ इसका हाई है 2562 एंड इनसाइड कैंडल का लो है 24,462। तो आपको ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने इस हफ्ते के हाई को मार्क कर लिया, आपने इस हफ्ते को लो को मार्क कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो हफ्ता स्टार्ट होने वाला है ये मंथली एक्सपायरी का वीक है एंड मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हम लोग बड़ा मूव एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने स्पेस दिया है मूव करने का। तो अब अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बाजार को ब्लफ करना है तो बाजार इस रेंज के अंदर रह जाएगा, अगर इस रेंज के अंदर रहेगा तो ज्यादा कुछ खास हमारी प्लानिंग नहीं है कोई ट्रेड करने की। लेकिन जैसे या तो रेंज का अपर रेंज तोड़ता है और मोस्ट लाइकली यही तोड़ेगा, या फिर लोअर रेंज तोड़ता है, वी हैव टू बी रेडी फॉर बोथ। जो भी रेंज तोड़ता है, और अगर अपर रेंज तोड़ता है तो उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए ग्रीन कैंडल की, लोअर रेंज तोड़ता है तो उसके नीचे अपने को डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए। जैसे अपने को मिलता है वहां पर हम लोग ट्रेंडिंग प्लान कर सकते हैं, ट्रेंडिंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बाजार आपको कल भी देगा, पूरे हफ्ते देगा, आपको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना है। ऐसा नहीं होने वाला कि दिन भर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कुछ टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपकी तैयारी, अगर आपने होमवर्क अपना कर रखा है तो मार्केट में इस हफ्ते आप काफी अच्छा पैसा यहां पर बना सकते हो। बट इवेंचुअली जो
बेस लाइन अपना यही है कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है। डिप्स वगैरह हो सकता है आपको मिलेंगी, इवेंचुअली डिप्स पिछले हफ्ते भी बाई हुई थी, इस हफ्ते भी डिप बाई होंगी। थोड़ा सा सिनेरियो नेगेटिव कब होगा, जब ये इस हफ्ते जो अपना हफ्ता खत्म हुआ है उसके लो को तोड़ते हैं, इनसाइड कैंडल को लो को तोड़ते हैं, 24,450 के नीचे जाते हैं, तब थोड़ा सा मामला नेगेटिव हो सकता है, बट उससे पहले पहले थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, इंट्राडे में अपने को कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। बहुत लोग मैं देखता हूं कि या तो वीडियो को देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, बट आपका लाइक, एक एक लाइक काउंट करता है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबको लाइक करना स्टार्ट करेंगे वीडियो को, तो डेफिनेटली इससे हमारी रीच और बढ़ेगी। तो इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2500 लाइक्स। देखिए, आपने डिमांड किया, मैंने अपना वादा पूरा किया। अगर आप उस वीडियो को जाके उस पर डिमांड मेरी फुलफिल करोगे तो मैं आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट, वो भी एडवांस लेवल का, बेसिक लेवल नहीं जो कि ऑलरेडी कचरा यूट्यूब पे पड़ा है, वो नहीं, मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जिससे आपकी ट्रेडिंग में रियल बेनिफिट हो एंड रियल टाइम इंपैक्ट हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, तो मई मंथ का सार यही है कि बाजार ने जो बड़ा मूव करना था वो अप्रैल में कर दिया था। और ये बात जब बड़ा मूव आ रहा था ना, डाउन साइड का, अप साइड का, तब मैं कर रहा था तो लोगों को सेंस नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा ना फ्लो के साथ बहते हैं कि भाई इतना बड़ा मूव कर रहा है तो या तो रिवर्सल आएगा या तो बड़ा मूव करेगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट भी इंसान की तरह मूव करता है। अगर आपको मैं बोलूं भाई आपको 200 मीटर दौड़ना है बहुत तेजी से, तो जब बहुत तेजी से 200 मीटर दौड़ोगे, हो सकता है आपको 20 सेकंड लगे, 25 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे, आप थकोगे, आप आउट ऑफ ब्रेथ जाओगे, यू विल नीड सम टाइम टू रेस्ट। आप अपनी ब्रेथ को कैच करोगे, उसके बाद आप रेडी रहोगे फिर से भागने के लिए। तो मार्केट भी वही है, बहुत ही कम टाइम में अगर बहुत ज्यादा मार्केट भाग जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, देन मार्केट विल नीड सम टाइम टू हॉल्ट, टू रेस्ट एंड मोस्ट लाइकली टू रीसेट। पुराने जो ट्रेडर्स हैं उनको अच्छी एग्जिट मिलेगी, नए ट्रेडर्स को एंट्री मिलेगी, तभी मार्केट मूव करेगा। तो मार्केट में इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट बनता है बायर से और मार्केट बनता है सेलर से। तो कोई एक बंदा हमेशा पैसा नहीं बना सकता। और अगर अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा है तो ऐसा नहीं कि आप सेल करके पैसा नहीं बना सकते, अगर डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है तो ऐसा नहीं कि आप बाई करके पैसा नहीं बना सकते। स्किल सेट, कला और कब बाई करना है, स्मार्टनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव, तो यहां पर हमें बाइंग के लिए देखना है। बट हो सकता है ना मार्केट ब्लफ खेलते कि बड़े प्लेयर्स को भी लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स यहां पर बाई करने के लिए प्लान करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स का प्लान है यहां पर बाइंग करना, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, मार्केट को धड़ाम से नीचे लेके आएंगे। जब मार्केट धड़ाम से नीचे आएगी ना तो आपके माइंड में क्या आएगा, रिवर्सल आ गया। बट बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, बड़े प्लेयर्स ने आपकी एसएल काटने के लिए मार्केट को नीचे लेके आए। जब बहुत ज्यादा फियर रहेगा तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, उस नीचे वाले रेट पे, फियर वाले रेट पे वो भर भर के पोजीशन बाई करेंगे। एंड जब आप अपने बाय वाले ट्रेड का एसएल लेके निकलोगे, वहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर डिप वगैरह आती है तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इवेंचुअली स्ट्रक्चर क्योंकि अपना इंटैक्ट है, पॉजिटिव है, तो डिप पर भी हम बाइंग प्लान करेंगे। तो अगर पोजिशनली हमें बाइंग प्लान करना है डिप पे, तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। एंड दो लेवल्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। इन दो लेवल्स के आसपास अगर हम रिएक्ट करते हैं तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर हम बाइंग प्लान करेंगे। पहला है 24,325, दूसरा है 23,834। तो इन दो डिप वाले लेवल के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन या फिर पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है। तो यहां पर ट्रेड पहले इंट्राडे के हिसाब से लेंगे, और ऑब्वियस सी बात है इंट्राडे में ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमारा मोटिव हो कि हमें कैरी करना है। अब मैं इंट्राडे में ट्रेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंट्राडे में आप ट्रेड लोगे, इंट्राडे के हिसाब से एसएल रखोगे, एसएल जाना होगा तो चला जाएगा। बट अगर बाजार आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो आप, ऑब्वियस सी बात है, आप, मार्केट ने आपको सही प्रूफ किया, आपने अच्छा पॉइंट कैप्चर किया, और जब बाजार आपके डायरेक्शन में क्लोज करता है तो वहां पर आप या तो 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी होल्ड कर सकते हो, या तो पूरा का पूरा ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्योंकि जब बाजार एक ट्रेंड में होता है ना, तो यूजुअली मार्केट जो ऊपर जाता है वो गैप्स के थ्रू जाता है। तो जब बड़ा गैप अप होगा तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि गैप्स में अगर पैसा बनाना है तो ये नीड टू ट्रेड पोजिशनली, एंड आपको पोजीशंस को ओवरनाइट कैप्चर करना पड़ेगा। तो आप पोजीशंस को ओवरनाइट कैप्चर तब करो जब आपके डायरेक्शन में एंड आपका जो ऑड्स है वो आपके फेवर में यहां पर रहें। तो ये ट्रेड का सिनेरियो रहने वाला है जो कि आपको करना है, लेकिन इसको तभी कीजिएगा जब पोजिशनली आपका ट्रेड करने का मन हो। इंट्राडे में कहां प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर एक जगह आपने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हो, वो है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। क्योंकि लाइव मार्केट में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है, ट्रेड रहता है, ऑब्जर्वेशन रहती है, अपॉर्चुनिटी रहती है, सब कुछ मैं शेयर करता हूं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं करता, सिंपली लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में पेस्ट कीजिएगा, एंड देन चैनल को बिंदास होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इंट्राडे में क्या सिनेरियो चल रहा है एंड इंट्राडे में क्या करना है। देखिए इंट्राडे में पहली बात तो सेलिंग का मोमेंटम आया, फिर फ्राइडे को काफी अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया। बाइंग के मोमेंटम के बाद अगर आप चेक करोगे तो काइंड ऑफ एक हमने क्या बनाया है, ये पोल बनाया, ये फ्लैग बनाया। अब इन पोल एंड फ्लैग का हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, लेट मार्केट ब्रेक दिस। और ऑब्वियसली बात है पोल एंड फ्लैग के हाई से ज्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ही नजदीक है, बट इस एरिया को एक बार निफ्टी तोड़ेगा ना तो यहां पर अगर आप चेक करोगे ये अपना स्विंग हाई भी जाएगा जो कि रीसेंट स्विंग हाई था, और जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंट्राडे में नेगेटिव बना था वो स्ट्रक्चर पॉजिटिव बनेगा। एंड बायर्स ने जो मोमेंटम खो दिया था, जो मूव खो दिया था, जो कॉन्फिडेंस खो दिया था इंट्राडे में, वो बायर्स कॉन्फिडेंस वापस लेके आएंगे। तो अगर आपको बाइंग के लिए प्लान करना है कल के दिन, इस एरिया को नोट कीजिए 24,915। इसके ऊपर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। 24,915 के ऊपर 15 मिनट की अगर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, इट्स अ गुड इंडिकेशन कि भैया यहां से बाजार में बायर्स काफी अच्छे से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इस एरिया के ऊपर बिंदास होकर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करता हूं दूसरी अपॉर्चुनिटी बाइंग की कहां है। तो अगर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी बाइंग की चाहिए तो उसके लिए आपको इंट्राडे में बाय ऑन डिप रखना है। अब इंट्राडे में जब मैं बाय ऑन डिप की बात कर रहा हूं, उसका मतलब आपको सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट करना है, आप कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। अब देखिए जिस एरिया पे जहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं वही एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर आप डिप पर बाय कर सकते हैं, और प्लस अगर बाजार में फर्दर डिप आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए, 24,838 एंड 24,665। तो इन दो लेवल्स के आसपास, इन दो डिप्स के आसपास, ऐसा नहीं कि मार्केट आएगी आंख बंद करके बाय कर लिया पूरा। इसीलिए मैं बोलता हूं वीडियो को अच्छे से पूरा सुना कीजिए। बहुत लोग ना एक क्लिप काट के बताते हैं कि आपने ये बोला था, या बहुत लोग सिर्फ एक वर्ड पकड़ लेते हैं, एक सेंटेंस पकड़ लेते हैं, या थंबनेल पकड़ लेते हैं। पूरा अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को कंफ्यूजन होगा। हर एक सिनेरियो के हिसाब से मैं बात करता हूं, मैं पोजिशनली भी बात करता हूं, मैं इंट्राडे में बात करता हूं, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बताता हूं कि आपको क्या देखना है। तो अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं, इन दो डिप के आसपास जब बाजार आती है बस ऑब्जर्व कीजिए, अगर इन दो डिप के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इट विल बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर हम बाइंग प्लान करेंगे। एक अच्छा मोमेंटम, तगड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहां पर अपने को निफ्टी में मूव देखने को मिलने वाला है। तो ये अपना यहां पर बाइंग का सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेलिंग कहां प्लान करना है, सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करेंगे। देखिए नीचे के लेवल से ना मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है, तो अगर सेलिंग प्लान करना है, सेलर्स को फिर से एंटरटेन करना है, तो जितना हमने अपमूव किया है, जितना हमने अपमूव किया है उसका एटलीस्ट 50% हम तोड़ेंगे, तब मार्केट में सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा। एंड अगर आप चेक करोगे तो यहां पर 50% का जो लेवल आ रहा है दैट इज वेरी क्लोज टू दिस स्विंग लो। तो ये परफेक्टली बैठता है कि जितना हमने नीचे से ऊपर रिवर्सल किया, हमने नीचे से ऊपर ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का मूव किया, तो 450 पॉइंट का आधा कितना होता है, 225 पॉइंट्स होता है। तो 225 पॉइंट्स अगर हम नीचे गिरेंगे तो फिर सेलर्स यहां पर एक मोमेंटम के साथ मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मोमेंटम सेलिंग। तो ये सारी चीजों पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आए कि मोमेंटम बाइंग कब करना है, मोमेंटम सेलिंग कब करना है, मोमेंटम बाइंग सेलिंग के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी जो डिमांड है वो सराखों पे, वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो जो सेलिंग का एरिया है दिस इज अराउंड 24,675। तो 24,675 के नीचे अपने को चाहिए प्रॉपर 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। वो प्रॉपर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एक तगड़ा मूव, अच्छा मूव ऑन द डाउन साइड यहां पर अपने को निफ्टी में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी अगर आप यहां पर देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास ट्रेड कर रही है। देखिए बैंक निफ्टी ने पहली बात तो बहुत ही कम टाइम में, एक महीने के अंदर अंदर बैंक निफ्टी ने क्या किया था, एक महीने के अंदर अंदर 8,000 8,500 पॉइंट का मूव किया। और जब इतना बड़ा मूव आया था मैंने कहा था कि ईदर यू विल सी अ बिग टाइम करेक्शन और यू विल सी इंस्टेंट रिवर्सल। तो इंस्टेंट रिवर्सल तो नहीं देखने को मिला, बट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 1.5 महीने से यहां पर अपने को टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। हो सकता है टाइम करेक्शन थोड़ा और लंबे टाइम तक टिके। एंड अच्छी बात है, जितना लंबा टाइम करेक्शन होगा उतनी अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी, उतना मूव बेटर मिलेगा, उतना टाइम यहां पर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी। बट अच्छी बात यह थी कि बैंक निफ्टी में इस बीच ट्रेंड यहां पर चेंज नहीं हुआ, किसी तरह से बैंक निफ्टी ने अपने आप को उठा के रखा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड लास्ट वीक भी अगर आप चेक करोगे तो एक डोजी कैंडल बना है, बट इवेंचुअली हमने ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की। एंड काफी टाइम बाद अगर आप नोटिस करोगे, अगर हम बैंक निफ्टी को निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी का वीकली कैंडल थोड़ा रेड है, बट बैंक निफ्टी का कैंडल चेक करोगे इट इज ग्रीनिश, इट इज अ लिटिल बिट ग्रीन एंड थोड़ा स्मॉल यहां पर इसका बॉडी है। इसका मतलब बैंक निफ्टी ने एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म यहां पर किया है। एंड हो सकता है ये हफ्ता बैंक निफ्टी का हो सकता है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। बस एक ही एरिया है जो कि बैंक निफ्टी को बहुत तंग कर रहा है, इस एरिया के ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना चाहिए। एंड अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा भी साथ मिलेगा बायस का तो 100% निकल सकता है बैंक निफ्टी इस एरिया के ऊपर, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी बैंक निफ्टी। तो ये जो एरिया है बैंक निफ्टी का दिस इज अराउंड 55,600।
यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस। तो इस एरिया को तोड़ा हमने, मल्टीपल टाइम तोड़ा है, बट जब तोड़ा है सस्टेन नहीं कर पा रहे। जब उम्मीद लगती है सस्टेन करेंगे, क्लोज नहीं कर पाते हैं। इवेंचुअली बैंक निफ्टी को इस एरिया को तोड़ना नहीं, क्योंकि तोड़ा तो पहले भी है। इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग चाहिए। एंड आइडियली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी इसको इंट्राडे में अगर तोड़ेगा तो ये सस्टेन कर पाएगा। अगर बैंक निफ्टी 55,600 के ऊपर गैप अप खुल के क्लोज कर जाता है तो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि की जोन है, सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, अगर उसको इंट्राडे में तोड़ा जाता है तो वो लंबे टाइम तक यहां पर सस्टेन करता है। उसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव, और अगर आप ध्यान दोगे तो एक प्राइस एक्शन भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बन रहा है। ये इनका पोल हो गया, और यहां पर कहीं ना कहीं आप एक फ्लैग पकड़ सकते हो। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी अपने को डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। ये पोल एंड जो फ्लैग है ये काफी बड़ा बन रहा है, और हो सकता है अगर यहां से गिरावट है तो फिर फ्लैग रेंज के अंदर फंस जाएंगे, काफी टाइम लगेगा इस फ्लैग से निकलने में। बट अच्छी बात यह है स्टॉक मार्केट की प्राइस एक्शन की कि द बिगर द कंसोलिडेशन, द मोर टाइम इट टेक्स टू कंसोलिडेट, उतना हाई पॉसिबिलिटी है कि जब ब्रेकआउट आता है तो बड़ा मूव आपको यहां पर देखने को मिले। अब इंट्राडे में एग्जैक्टली कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, आइए बात करते हैं। तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला, ऑल्दो लास्ट के 2-3 घंटे थोड़ा बैंक निफ्टी ने मैं बोल सकता हूं कंसोलिडेट करने की कोशिश की, बट इवेंचुअली ये एरिया बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अगर आपको बाइंग प्लान करना है, बैंक निफ्टी हैज टू ब्रेक दिस एरिया। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया एक रेंज है, ये एरिया एक रेंज है जो कि है 55,445 से 55,475। तो बेसिकली अपने को इस रेंज के ऊपर चाहिए 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। तो इस रेंज के ऊपर प्रॉपर 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहां पर डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। एंड क्योंकि काफी टाइम टेस्टिंग हो चुकी है इस एरिया के आसपास, तो अगर हम ब्रेक करके प्रॉपरली क्लोज करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा मूव यहां पर बैंक निफ्टी कर सकती है। एक शॉर्ट कवरिंग टाइप मोमेंटम आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो बाइंग कहां करना है? इस एरिया के आसपास करना है, तो इस एरिया को नोट कीजिएगा, इस एरिया आपके रेडार पे होना चाहिए। दूसरा बाइंग का एरिया कौन सा है? तो क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो डिप पर बाई करेंगे। तो डिप कितने डिप पर बाई करेंगे? अगर मान लीजिए फिर मोमेंटम नहीं आता, फिर गिरावट आती है, तो दो लेवल यहां पर बाई ऑन डिप के लिए इंपॉर्टेंट है, 55,169 एंड 54,847। इन दो एरियाज के आसपास, इन दो डिप के आसपास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, देन इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो ये अपना बाइंग का हो गया। अब सेलिंग की बात करते हैं। ऐसे बाजार जिस तरफ से मूव कर रहा है, जिस तरह मोमेंटम कर रहा है, सेलिंग के चांसेस कम लग रहा है। बट जैसे मैंने बताया, मार्केट है, मार्केट को हमेशा सैल्यूट करना है, मार्केट के सामने झुक के रहना है, मार्केट हमेशा हमें हम्बल कर सकती है। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर बोथ। तो सेलिंग अगर प्लान करना है तो नीचे से ऊपर हमने कितने पॉइंट का मूव किया है? नीचे से ऊपर अगर आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट हमने 54,578 से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स के आसपास का मूव किया। तो इसका 50% अगर हम गिरेंगे तो उसके बाद ही आपको सेलिंग, मोमेंटम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है तो अपना 50% का जो एरिया है एग्जैक्टली 55,000 है, जो कि राउंड फिगर भी है। तो दैट एब्सोल्युटली मेक सेंस कि अगर इस राउंड फिगर के नीचे प्रॉपर 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली यहां पर अपन सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी बड़ा गैप डाउन खुल रहे हैं, पहले आधे घंटे की रेंज को मार्क करके ट्रेड कीजिए। गेम प्लान में कोई भी चेंज रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऑब्जर्वेशन रहेगी, सबसे पहले आपको मिल जाएगी अपने फ्री टू अर्न चैनल पे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूएस मार्केट्स ने फ्राइडे को थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग की, गिफ्ट निफ्टी इज इंडिकेटिंग अ बिट ऑफ गैप डाउन, बट अगेन इस पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपको देखना पड़ेगा हम कहां खुल रहे हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो हमने हर एक मार्केट कंडीशन के लिए, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए डिस्कशन कर लिया। कुछ लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं कि सर आप बताओ ना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखिए, हम प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं, कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं होती है। तो जिस हिसाब से, जिस दिशा में मार्केट को जाना है, हम मार्केट की दिशा में ही जाएंगे। मुझे बाइंग करने से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला, मुझे सेलिंग करने से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला, तो मैं पहले से बायस लेके नहीं जाने वाला। बाकी एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी है कि अगर आपको सच में ट्रेडिंग में अच्छा करना है, खुद से ट्रेडिंग करनी है, तो ये वीडियो इज अ वरदान। टॉप डाउन एनालिसिस, आपको कोई भी चार्ट की एनालिसिस करनी है, मैंने इतना आसानी से आपको बताया है कि आपको, आप बिगिनर हो, आप एडवांस लेवल पे हो, आप मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। बट मैं चाहूंगा कि सिर्फ वीडियो देख के छोड़िएगा मत, अपना योगदान लाइक और कमेंट से जरूर दीजिएगा, बताइएगा जेन्युइनली आपको कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।